रामनगरी अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में आज गंगा दशहरे के दिन सभी 9 मंदिरों की भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की गई है। इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम तल पर स्थित राम दरबार में पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लिया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा करते हुए श्री रामलला के समक्ष आस्था प्रकट की है और मंदिर निर्माण के इस ऐतिहासिक पड़ाव को राष्ट्रीय और सनातन संस्कृति के लिए गौरवपूर्ण क्षण भी बता दिया। वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संपन्न हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान राम भक्तों के लिए एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पल बना है। इस कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और दिव्यता का विशेष वातावरण भी देखने को मिला है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर सब परिवार विराजे राजा राम। अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ मांगलिक कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। सीएम ने सभी देव विग्रहों का अभिषेक और पूजन किया। जन्मभूमि पर श्री राम के राजा स्वरूप के दर्शन का पहला अवसर। राम दरबार के साथ परकोटे के 6 मंदिरों में भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने गढ़ी प्रतिमा। सूरत के कारोबारी ने दान किए भव्य आभूषण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 498 दिन बाद हुई राम दरबार की प्रतिष्ठा। शंखनाद की गूंज, मंत्रों की स्वर लहरियां और अयोध्या की पवित्र धरा पर रच गया नया इतिहास। गंगा दशहरा के पावन दिन अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। जहां रामलला बाल स्वरूप में गर्भगृह में विराजे हैं, तो वहीं अब प्रथम तल पर विराजमान हुए हैं राजा राम अपने पूरे दरबार के साथ। प्रकट भय सविनय राम दरबारी, सीता सहित राम सुखकारी। सुबह 11:25 से 11:40 के शुभ अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। काशी से आए 101 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे विष्णुपदे त्रिश्वेतवाराह गर्भे वैवस्वत मनमंतरे। संगमरमर की इन दिव्य मूर्तियों को जयपुर के प्रख्यात मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने गढ़ा है। 40 साल पुराने मकराना संगमरमर से बनी ये मूर्तियाँ आने वाले हजारों सालों तक प्रभु श्री राम की महिमा का संदेश देंगी। सूरत के कारोबारी द्वारा दान किए गए 1000 कैरेट हीरे, 30 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने से राम दरबार की दिव्यता भी जगमगा उठी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या सरकार की ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ये राम राज की स्थापना वाली प्राण प्रतिष्ठा है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम जी सिंहासन पे विराजमान हो गए। अद्भुत यह छटा है, एक ऐतिहासिक छटा है। बड़ी रौनक है श्रद्धालुओं के अंदर, जिसमें राम दरबार पूरे राम परिवार सहित, जिसमें हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी, भरत जी और लक्ष्मण जी और आदि शक्ति मां भगवती जी, राम राज की यह स्थापना हो चुकी है। योगी मोदी ने तो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को कायाकल्प भी बदल दिए है। योगी मोदी के राज में राम राज छा गया है। बड़ा अद्भुत छटा है। मैं बताना चाहता हूँ, चौपाई के माध्यम से 2-3 चौपाई में गाना चाहता हूँ कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि कहना मानहु ब्रह्मानंद समाना। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले वो जो जानू निहारा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज में तीनों ताप व्यापक नहीं होते थे, देहिक देवी भौतिक तापा, उसी तरह आज भी राम राज है। आज न सिर्फ राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा हुई बल्कि परकोटे के 6 मंदिरों की स्थापना भी हुई है। ये मंदिर है शिव जी, गणपति, सूर्य, हनुमान जी, माँ अन्नपूर्णा और माँ भगवती। परकोटे में बने इन मंदिरों में भी देव विग्रहों की स्थापना की गई और पूरा मंदिर परिसर एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। रामलला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आपका भजन जो है, मैं अयोध्या के करण अर्जुन, भजन गायक व कथावाचक। आप सबके बीच एक सुंदर सा भजन के साथ हम आपको अयोध्या की तरफ लेके चलेंगे। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ये सारा मांगलिक कार्य संपन्न हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और फिर राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश कर इस मांगलिक उत्सव को संपन्न करवाया। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीश भाई त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। 498 दिन पहले जब बाल स्वरूप में रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी, वो क्षण पूरे भारत की आत्मा में बस गया था। और अब राजा राम अपने दरबार सहित इस पावन जन्मभूमि पर विराज चुके हैं। ये दृश्य है, ये श्रद्धा युगों युगों तक राम भक्तों के हृदय में जीवंत रहेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।